एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है उसे फंडामेंटल राइट घोषित किया है। इट इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने आगे ये भी कहा, ए पीरियड शुड एंड ए सेंटेंस नॉट ए गर्ल्स एजुकेशन। इस तरह से टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस केस का नाम है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 30 जनवरी 2026 का ये रिसेंट जजमेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर जया ठाकुर जी है जो पिटिशनर है इस केस की, तो उनकी क्या डिमांड थी कोर्ट से। उनकी डिमांड काफी सीधी और जरूरी थी, जैसे कि कक्षा 6 से 12 तक की सभी लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करना, सरकारी स्कूल्स में लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट और उनकी सफाई के लिए क्लीनर्स को प्रोवाइड करना, साथ ही में मेंस्ट्रुअल हेल्थ की अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में उनकी डिमांड उन्होंने की थी। देखने को तो हमें काफी बेसिक सी चीजें लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका गहरा प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पे हो रहा है। लड़कियों की गैर हाजिरी का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जिसे कोर्ट ने पीरियड पॉवर्टी के नाम से संबोधित किया है। पीरियड पॉवर्टी का ये मतलब नहीं है कि परिवार के पास सैनिटरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसका मतलब ये भी है कि स्कूल्स में साफ सुथरे टॉयलेट्स नहीं है, पानी का सप्लाई ठीक से नहीं है और यूज किए पैड्स को डिस्पोज करने की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लड़कियों के पास स्कूल न जाने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एंड जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं सभी स्कूलों के लिए, जो कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी होगा। वो डायरेक्शंस क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उन्हें इंश्योर करना होगा कि हर स्कूल्स में फंक्शनल टॉयलेट्स बने होने चाहिए, वो भी जेंडर सेग्रीगेटेड। मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, उसमें कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होना चाहिए, प्राइवेसी और डिग्निटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो डिसेबल चिल्ड्रंस है वो भी इजीली एक्सेस कर सके ऐसे टॉयलेट्स बने होने चाहिए। सोप एंड वॉशिंग फैसिलिटीज भी इसमें होनी चाहिए। दूसरा, 6 से 12वीं तक की क्लास की लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए और ये सैनिटरी पैड्स टॉयलेट के अंदर ही वेंडिंग मशीन्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाने चाहिए या फिर इजीली एक्सेसिबल प्लेसेस जो होनी चाहिए, ताकि लड़कियों को पैड्स मांगने में कोई एम्बेरसमेंट फील ना हो। तीसरा जो डायरेक्शन है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स। हर स्कूल को मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स क्रिएट करना होगा, जिसमें सैनिटरी पैड्स, स्पेयर्स इनरवेयर, स्पेयर यूनिफॉर्म एंड अदर इमरजेंसी मटेरियल जैसे कि मेडिसिन वगैरह उनको प्रोवाइड करनी होगी। चौथा है सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। हर स्कूल्स को ये इंश्योर करना होगा कि सेफ, हाइजीनिक, इन्वायरमेंटली कंप्लेंट डिस्पोजल वहाँ पे होना चाहिए। स्कूल्स को हर प्रोवाइड करना होगा ये सब फैसिलिटीज। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस जारी किए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सैनिटरी पैड्स एंड फंक्शनल टॉयलेट्स की कमी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकती है? कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 से कैसे जोड़ा है, चलिए जानते हैं। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, कोर्ट का इस पे कहना था बराबरी करने का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं होता। ये फॉर्मल इक्वेलिटी है, हमें सब्सटेंटिव इक्वेलिटी पे काम करना होगा। सब्सटेंटिव इक्वेलिटी का मतलब जो पहले से पीछे है उन्हें बराबरी में लाने के लिए मदद करना। Treating unequals as equals. True equality requires affirmative action. Menstrual cycle एक ऐसी रियलिटी है जो लड़कों के सामने नहीं आती। ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां पीछे रह रही हैं पढ़ाई में। Without toilets, pads and disposal system, girls cannot attend schools regularly. Temporary absence turns into permanent inequality. Life opportunities also lost forever. दूसरा जो सवाल था कि क्या right to menstrual health is the part of Article 21
21 राइट टू लाइफ, इस पे कोर्ट का कहना था डिग्निटी का मतलब है कि बिना बेइज्जती या बिना किसी परेशानी के जीना। सही सुविधाओं के बिना लड़कियां स्कूल नहीं जाती, लड़कियां असुरक्षित चीजों का इस्तेमाल करती हैं। कोर्ट ने ये भी कहा पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन कॉज प्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लॉन्ग टर्म हेल्थ डैमेजेस, इवन इनफर्टिलिटी। अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाए तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन ही होगा। तीसरा सवाल ये था कि क्या ये पार्टिसिपेशन और इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 14 अफेक्ट करता है। तो कोर्ट ने कहा विदाउट टॉयलेट्स एंड पैड्स गर्ल्स फियर लीकेज एंड स्टेन्स, गर्ल्स फील कॉन्टिन्यूअस एंजाइटी, गर्ल्स स्टॉप अटेंडिंग स्कूल्स, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट फुल्ली इन क्लास एक्टिविटीज, जिसके चलते एजुकेशन का लॉस हो रहा है। नो एजुकेशन, नो स्किल्स, नो फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। चौथा जो सवाल था वो ये था कि क्या राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है। राइट टू एजुकेशन मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी क्वालिटी एजुकेशन। अब फ्री एजुकेशन का क्या मतलब होता है? फ्री एजुकेशन का मतलब जो भी बाधाएं उस बच्चों के एजुकेशन को लेने में आ रही हैं उसे रिमूव करना। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से अगर लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही तो उसे सॉल्व करना चाहिए। ये हर स्टेट की जिम्मेदारी है, जिसके चलते सरकार को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोर्ट ने भी कहा कि मेल टीचर्स को और लड़कों को भी जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट से ये क्लियर किया है कि मेंस्ट्रुएशन को लड़कियों के लिए आसान बनाना चाहिए, उन्हें हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन्हें स्कूल में पढ़ाई करने से रोक रही है। तो इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिए। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।